देखिएगा बाबू, चलिए हम अब आज से चैप्टर चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में संकेत उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं हो को भरकर सही कथन बनाइए। तो बाबू हमको इसमें देखना है कि कौन सबसेट है और कौन सबसेट नहीं है, क्योंकि a इक्वल टू ए बी सी दिया हुआ है और b इक्वल टू बी सी डी। तो हम देख रहे हैं कि a के सारे एलिमेंट्स b में उपस्थित नहीं है। तो a के इसमें देख रहे हैं केवल क्या मिल रहा है बाबू, b मिल रहा है। केवल इसमें b का एलिमेंट्स इसमें a वाले में, समुच्चय a वाले में केवल समुच्चय a वाला b में केवल b ही मिल रहा है, केवल b ही मिल रहा है और कोई एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है। तो बाबू अगर कोई एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है b का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाबू, a डज नॉट सबसेट ऑफ b। तो बाबू ये जो है b का उपसमुच्चय नहीं है। उसी तरह बाबू आपको 2 नंबर देखना है, इसमें 2 नंबर देख लीजिए। 2 यहाँ पर मान लीजिए लेट a इक्वल टू 2 3 4, फिर आपका b इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो बाबू हम देख रहे हैं कि 2 3 4 यानी कि a के सारे एलिमेंट्स b में क्या है बाबू, उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे a सबसेट ऑफ b, यानी कि a जो है ना b का क्या है बाबू, उपसमुच्चय है। तो बाबू ये हो जाएगा। तो अब आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें बच रहे हैं 3 और 4। तो आप 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x शब्द एबल का एक अक्षर है, एक अक्षर है बाबू, ये दिया हुआ है। तो बाबू हम इसको a इक्वल टू लिख सकते हैं, a इक्वल टू ABLE लिख दिए बाबू। उसके बाद आते हैं, अब उसके बाद हम आ रहे हैं b इक्वल टू दिया हुआ है इसमें बाबू x सच दैट x शब्द बाबू शब्द जो है वो लेबल लेबल का एक अक्षर है, ओके। तो बाबू यहाँ पे हम लिख देंगे b इज इक्वल टू LABLE लिख दिए बाबू। सेकंड थर्ड में है बाबू आपका b का ये मान हो गया। c इज इक्वल टू दिया हुआ है इसमें x सच दैट x शब्द लैब LAB अलग अलग है बाबू। LAB का एक अक्षर है, ठीक है ना बाबू। घेर देंगे इसको भी, मझोला कोष्ठ में बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ठीक है बाबू, यहाँ पे तो अब हम देख रहे हैं बाबू कि देख रहे हैं पहले वाले में ए वाले में है ABLE, सेकंड वाले में बी वाले में है LABLE, उसके बाद है बाबू LAB। यानी कि हमको देखना है इसमें कि इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बाबू हमको देखना है, अब इसमें नीचे बोल रहा है बाबू, इसमें कह रहा है, इसी वाले में कह रहा है, इसी वाले में देखिएगा बाबू कह रहा है
कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन कौन कथन सत्य है। तो बाबू इसमें दे रहा है ए इज इक्वल टू बी, यानी कि कह रहा है कि बाबू ए इज इक्वल टू बी, ये सत्य है कि नहीं है। तो हम ए और बी को देखेंगे। तो एल है इसमें भी, एल है इसमें भी, ए है इसमें भी ए है, बी इसमें भी, बी इसमें, एल इसमें भी। नहीं बाबू, यहाँ देखेंगे, इसमें और इसमें देखेंगे। तो बाबू एल इसमें भी है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स ए, फिर बी, फिर एल ई, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में है बाबू। तो बी में है तो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ए इज इक्वल टू, हाँ हालांकि यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें है ए, इसमें कितने हैं बाबू, 1 2 3 4 5, और इसमें है 1 2 3 4। हालांकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, लेकिन बी के बाबू सारे एलिमेंट्स ए में, बी के सारे कह रहा है कि ए के सारे, ये क्या हो जाएगा बाबू, उचित उपसमुच्चय हो सकता है, क्योंकि एक कम से कम बाबू ए जो है ना, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, और बी के कम से कम एक एलिमेंट्स ए में उपस्थित नहीं हो। अगर बाबू बी के कम से कम एक एलिमेंट्स ए में उपस्थित नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं बाबू कि, हालांकि इसमें एल ए बी एल ही है, इसमें ए यानी कि है, तो ये बाबू ए इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ए नंबर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो बाबू ए नंबर आप सत्य कर लीजिएगा, क्योंकि ए इक्वल टू बी, ये क्या हो जाएगा बाबू, सत्य हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, ठीक है ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा दिया हुआ है ए उचित समुच्चय बी। तो बाबू ए उचित समुच्चय बी दिया हुआ है, ए उचित समुच्चय बी। तो उचित समुच्चय को आपको पता है बाबू, यहाँ पे ए उचित समुच्चय बी, ए उचित समुच्चय बी है कि नहीं है। तो बाबू ए उचित समुच्चय बी हमको देखना है 2 वाले में। तो बाबू 2 वाले में यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, लेकिन बी के कम से कम एक एलिमेंट्स ए में नहीं होना चाहिए। तो बाबू इसमें ए है, इसमें भी ए है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, ई इसमें। तो बाबू कम से कम एक एलिमेंट्स इसमें नहीं होने चाहिए, इसमें बाबू। तो बी के कम से कम एक एलिमेंट्स ए में नहीं होना चाहिए। ये बात क्या हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब फॉलो नहीं कर रहा है तो बाबू ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर देखिएगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान करके देखिएगा बाबू, थोड़ा अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता हो तो आप एक बात और बोल रहे हैं बाबू, आप लोग कमेंट्स नहीं करें, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन क्या हो रहा है, आप लोग को 100% समझ में आ रहा है। इसलिए हमको पता चल रहा है कि आप लोग, इसी की वजह से आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हमको पता है। तो हमको बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से बना रहे होंगे। मैं अच्छे तरह से थ्योरी दे रहा हूँ, इसलिए हमको भी थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा। थर्ड नंबर में है सी बाबू, सी उच्च समुच्चय बी, उच्च समुच्चय बी, ये हमको देखना है। तो बाबू उच्च समुच्चय क्या बोलते हैं, यानी कि उप समुच्चय क्या होता है कि बाबू देखिए, ए के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बी में होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए दो कोई समुच्चय दिया हुआ है ए और बी, यानी कि ए का सारे एलिमेंट्स बी में अगर उपस्थित है तो वो क्या है, उप समुच्चय है, बी का उप समुच्चय है। अगर वो उपस्थित, अगर कोई भी एक संख्या उसमें उपस्थित नहीं है तो वो क्या है बाबू, वो क्या बोलते हैं, वो उप समुच्चय नहीं है, सबसेट नहीं है। तो हम इसमें देख रहे हैं बाबू, इस वाले में हम देख रहे हैं कि सी और बी को हमको देखना है। तो बाबू हम देख रहे हैं कि सी का जो सारे एलिमेंट्स हैं, सी बाबू इसमें सी में देख लीजिए, हालांकि हम थोड़ा सा लिखे हुए नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं हम सी के, यानी कि सी इज इक्वल टू लिख लीजिएगा एल ए बी, ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं दिया है इसमें, इस तरह करके दिया हुआ है। तो बाबू सी, तो देख रहे हैं कि सी के सारे एलिमेंट्स बी में देख रहे हैं कि है, तो एल भी है, ए भी है, तो सारे एलिमेंट्स अगर हैं तो ये क्या है बाबू, ये
ये क्या है, उपसमुच्चय सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, सत्य हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये 2 का हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं हम कितने नंबर पे बाबू, 3 नंबर पे। आ जाइए, समझ लीजिए 3 नंबर का 1 नंबर, 3 नंबर का 1 नंबर देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है यदि a इज इक्वल टू, कह रहा है इफ a इज इक्वल टू, यदि a इज इक्वल टू x such that x belongs to q, q हो गया बाबू। उसके बाद इधर कह रहा है आगे एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना है बाबू, यहाँ पे प्लस के बाद -10 इज इक्वल टू इसी में अंदर 0। तो बाबू x सच दैट x इज इक्वल टू कितना है बाबू, x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बाबू देखिएगा इसमें q का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो बाबू यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं a इज इक्वल टू, बाबू इसको पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x फैक्टर कर लेते हैं, 10 इज इक्वल टू 0। तो बाबू 5 और 2 ले लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5 हो जाएगा, अब प्लस 2 कॉमन ले तो x माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बाबू हम इसको बराबर कर लेते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और आगे यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस x इज इक्वल टू 5। तो बाबू हमको 2 वैल्यू मिला, एक -2 और एक -5। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम a इज इक्वल टू यहाँ पे -2 और 5। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है फिर b, यहाँ पे b इज इक्वल टू, फिर b इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखिएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू I, फिर दिया है एंड और -5 लेस देन इक्वल x, फिर लेस देन 17/8, ठीक है ना बाबू 8। तो हमको दिखाना है बाबू, क्या करना है, दिखाना है देन सो दैट दिखाना है देन सो दैट a सबसेट ऑफ b। यही हमको क्या करना है बाबू, दिखाना है, ये दिखाना है। तो बाबू हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बाबू x क्या है बाबू, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये जो -5 है ना बाबू, ये जो -5 है, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, पहले लिख देते हैं इसको, b इज इक्वल टू लिख देते हैं, b इज इक्वल टू है बाबू यहाँ पे, यानी देख लेते हैं यहाँ पे -5 है तो -5 को लेंगे, -5 को भी लेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल, यानी कि -5 या 5 से बड़ा और 17/8 से छोटा, 17/8 से छोटा, यानी कि 8 गुना कैसे यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 बाबू 2 1 2 हो गया। फिर बाबू हम क्या लिख सकते हैं, कोमा, बस हम 2 तक ही ले सकते हैं, यानी कि इसके बराबर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल यहाँ पे नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये सबसेट है कि नहीं है, कह रहा है कि हमको दिखाना है ए सबसेट बी हमको दिखाना है, ए सबसेट बी हमको दिखाना है। तो बाबू ए सबसेट बी हमको दिखाना है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये सबसेट है कि नहीं है, चलिए देखते हैं।
तो बाबू यानी कि ए देखिए सबसेट का क्या होता है कि ए का सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, अगर वो एलिमेंट्स अगर नहीं है तो वो क्या है, सबसेट नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो सब ठीक है, -5 है और यहाँ पे +2 है, 5 और 2 3 हो जाएगा, -10 ठीक है, दोनों माइनस में ही है। चलिए ओके है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलती करा है बाबू, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे बाबू, हम माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। बाबू यहाँ पे देख लीजिएगा माइनस प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये वाला प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि ये वाला प्लस, ये वाला आपका ये वाला जो है ना माइनस है तो ये वाला -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा केवल 2, यानी कि -5। तो चलिए इसमें -5 है और 2 भी है तो ये क्या है बाबू, हम जानते हैं चूंकि क्या जानते हैं, आपको पता है ना बाबू, आपको पता है ना कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिल रहे हैं तो वो क्या है सबसेट है। तो बाबू यहाँ पे लिख देंगे ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ हो गया मेरा, ठीक है ना। आपको क्यों पता है ना बाबू कि ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में मिलते हैं तो वो क्या है सबसेट है। तो आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं बाबू, हम दिखा दिए, इसमें देख लीजिए और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो प्रूफ हो गया बाबू ये हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में, ठीक है ना बाबू। 4 नंबर में आ जाइए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में कह रहा है फाइंड द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। फाइंड द FIND फाइंड द प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर PROPER प्रॉपर सबसेट proper subsets of the following FLOWING following ना बाबू following sets। ओके बाबू देखिएगा 1 नंबर में दिया हुआ है 5, ये क्या दिया हुआ बाबू 5 प्रॉपर सबसेट्स, यानी कि हमको क्या देखना है बाबू, हमको देखना है उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट्स। तो यहाँ पे 1 नंबर में दिया हुआ है, 1 नंबर में दिया हुआ है क्या बाबू, मान लेते हैं यहाँ पे a = क्या दिया हुआ है 5, चलिए 5 दिया हुआ है, ओके केवल 5 दिया हुआ है, केवल 5 दिया हुआ है। तो बाबू a = केवल 5 दिया हुआ है ना, थोड़ा सा बाबू जो भी है चलिए देखिएगा बाबू यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 जो है ना बाबू ये क्या है उचित उपसमुच्चय नहीं है, केवल देखिए 5 यानी कोई नहीं, यानी कि बाबू रिक्त समुच्चय है, ये क्या है रिक्त समुच्चय। तो 5 तो यहाँ पे लिखिएगा उचित समुच्चय नहीं है, उचित उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है बाबू। सेकंड नंबर में है आपका, सेकंड नंबर में है यहाँ पे P, मान लीजिए यहाँ पर A = PQR, क्या दिया हो PQR, यानी PQR दिया हुआ है। तो हम बाबू यहाँ पे देख रहे हैं A = यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू P फिर Q फिर बाबू R फिर PQ फिर QR, 5 छूट रहा है बाबू, 5 भी लिखना पड़ेगा हमको 5, उसके बाद A = लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे मझोला कुछ डाल दीजिए, तो P Q और R, ओके। तो बाबू ये हो जाएगा इसका, यानी कि 5 P Q R PQ QR PQR तीनों एक ही में लिख देंगे, ठीक है ना बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 PQR PQ PR PQR PQR QR QR, यहाँ पे QR लिखिए, केवल केवल क्या रहेगा बाबू QR, यहाँ पे QR कर दीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा,
यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको हटा लेते हैं, देखिएगा। चलिए बाबू, इसको अच्छे से आप हर टाइप जो क्वेश्चन, हर जो एक एक दो दो जो बताए हुए क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से इसको जो क्या कर लीजिएगा बाबू, इसको अच्छा से उतार लीजिएगा, ठीक है ना। और चलिए कोई बात नहीं, आप समझ के ही बाद में एक बार वीडियो को रोक रोक करके अपने से अच्छा से उसको उतार लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन करिएगा। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, एक तरफ से मिटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाइए, मिटा देते हैं। चलिए 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 ओके। उतार लीजिए जल्दी जल्दी बाबू, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हम वीडियो रोक रहे हैं। चलिए बाबू देख लीजिए 4 नंबर का थोड़ा सा फिर से, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। निम्नलिखित समुच्चयों का उचित उपसमुच्चय ज्ञात कीजिए। तो फाई में बाबू कोई नहीं है, कोई उपसमुच्चय नहीं है, उचित उपसमुच्चय कोई नहीं है। 2 नंबर में दिया है पी क्यू आर। तो लेट ए बराबर हम मान लेते हैं, लेट ए बराबर, लेट ए इज इक्वल टू पी क्यू आर। तो चलिए पी हो गया, फिर क्यू हो गया, फिर आर हो गया, फिर बाबू पी क्यू हो गया, फिर क्यू आर हो गया, क्यू आर और पी क्यू, ये आपका क्या हो गया, इसलिए उचित उपसमुच्चय हो गया, ठीक है ना। पी क्यू पी आर क्यू आर, पी क्यू पी आर क्यू आर, पी क्यू क्यू आर। चलिए ठीक है वो, ओके, ठीक है ना बाबू। तो ये ऐसे पी आर आर क्यू या क्यू आर पी आर पी क्यू हो गया आपका, ये सर पी क्यू हो गया, पी क्यू हो गया, पी आर पी क्यू आर, तो आएगा बाबू क्यू आर, ओके। तो क्यू आर हो गया आपका। उसके बाद बाबू सेकंड नंबर में है केवल फाइव। तो फाइव बाबू, इसमें फाइव क्या हो जाएगा, केवल फाइव, इसमें क्या हो जाएगा, 3 नंबर में केवल दिया है फाइव। तो फाइव दिया है, तो फाइव का क्या हो जाएगा बाबू, केवल फाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, केवल फाइव। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सॉल्व करिएगा तो केवल फाइव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बाबू 4 नंबर का आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 5 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बाबू कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय का सभी उपसमुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों का सभी उपसमुच्चय को क्या करना है, लिखना है। तो बाबू सभी उपसमुच्चय को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है केवल ए। तो बाबू हमको क्या लिखना है, हमको सबसेट्स लिखना है। तो बाबू यहाँ पर लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू ए। तो इसका हमको सबसेट लिखना है, सभी सबसेट लिखना है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और एगो ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा। इस तरह आप टोटल क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना बाबू, आप टोटल क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मत दीजिएगा, ये रहने दीजिएगा, ठीक है ना, ये थोड़ी ना है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, तो आप कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, चौथा, चलिए तीसरा एक हम बता देते हैं, थर्ड नंबर हम बता देते हैं। ये 1 नंबर है, ये थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, देख लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका 1, यहाँ पे 1 2 3 दिया है, 1 2 3 दिया हुआ है। तो हम लेट ए इज इक्वल टू ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ओके। बाबू आगे देखिएगा इसमें, तो हमें यहाँ पे सबसेट हमको लिखना है, सभी सबसेट्स। तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 5 लिखेंगे,
5 के बाद क्या आएगा बाबू आपका 1 आएगा, फिर 1 के बाद 2 लिख देंगे 2, फिर 3 लिख लेंगे, फिर 3 के बाद अब क्या लिखेंगे बाबू, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 1 2 लिख देते हैं, 1 और 2, 1 और 2 हो गया, 1 और 2 हो गया, और 1 और 2 हो गया, और 1 और 3 हो जाएगा, और 1 और 3, उसके बाद आ जाएगा 1 और 3 हो गया, 2 और 3 क्या लिखेंगे 2 और 3, उसके बाद लिख देंगे 1 2 3, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसमें का सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो बच रहा है क्वेश्चन वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन था, आंसर मिला लीजिएगा आप सारे जो बना रहे हैं हम क्वेश्चन, आप उसके सारे आंसर को आप मिला लीजिएगा बाबू, ठीक है। 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ओके। तो आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल सेट्स एक्स satisfying the following pairs of conditions। बाबू कह रहा है इसमें कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। बाबू लेट माना कि ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ओके। उसके बाद बी इज इक्वल टू दिया हुआ है बाबू 1 2 3, उसके बाद दिया हुआ है सी एंड बाबू एंड डाल दीजिए, सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 and 4, ओके। बाबू हमको क्या करना है, इसमें कह रहा है कि फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंडीशन। कह रहा है बाबू कि माना कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 एंड c इज इक्वल टू 2 4, तो निम्नलिखित युग्म स्थितियों को संतुष्ट करते हुए सभी समुच्चय एक्स ज्ञात कीजिए। बाबू आपको हम बताए थे कौन सा सेट बाबू, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को बाबू हम किससे लिखते थे, ओमेगा से लिखते थे, एस से लिखते थे, फिर आपका एक्सआई से लिखते थे, फिर आपका यू से लिखते थे। तो बाबू ये कोई सिंबल आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एस इज इक्वल टू लिख देते हैं बाबू, यानी कि उसको कौन सा सेट बोलते हैं बाबू, समष्टीय समुच्चय बोलिए या सार्वत्रिक समुच्चय बोलिए, यानी कि सारे चीजों का निचोड़ एक ही में आएगा। तो आप लिख सकते हैं बाबू 1 2 3 4 एंड 5 तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। 4 तक ही चाहिएगा तो कर सकते हैं आप, ठीक है ना बाबू। तो आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये हो गया आपका। लेकिन फिर बाबू 1 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें, तो इसके सारे हम लोग इसके क्या करेंगे बाबू, सारे हम यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 4, चलिए 3 तक ही ले लेते हैं इसमें समझिए से, ठीक है ना बाबू। 3 तक ही ले सकते हैं, 4 ले या ना ले बात कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, इसका क्या कर लेते हैं इसमें, चलिए इसका हम क्या कर लेते हैं बाबू, इसका एस इज इक्वल टू लिख लेते हैं, सारे समुच्चय को लिख लेते हैं 5 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 1 3 2 3 फिर 1 2 3, ओके। चलिए ठीक है, 1 थोड़ा सा रुकिएगा बाबू, थोड़ा सा 2 मिनट। चलिए बाबू आ जाइए यहाँ पे, आप लोग आप आ जाइए 4 तो बता दिए थे, 4 देख लीजिए। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है
5 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें ए, यहाँ पर 1 नंबर में दिया है ए, और कहा है कि आप समुच्चयों का सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो सभी उपसमुच्चय में बाबू हम जब सॉल्व करेंगे तो लेट ए बराबर ए लिख देंगे, और जब उपसमुच्चय लिखेंगे बाबू तो उपसमुच्चय ए बराबर लिखेंगे उपसमुच्चय ए। बाबू उपसमुच्चय ए बराबर क्या लिखेंगे, फाई और ए। बाबू फाई, फाई को ऐसे रहने देंगे, केवल फाई, उसके बाद ए। फिर बाबू क्यू का लेट ए बराबर इसको लिख दिए इतना, तो इसका क्या लिखना है बाबू, उपसमुच्चय। तो एक तो फाई हो जाएगा, इसको ऐसे रखिए, फाई हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर बाबू फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो गया, फिर 1 2 ले लेंगे, फिर 1 3 ले लेंगे, फिर 2 3 ले लेंगे, और फिर क्या लेंगे 1 2 3। ये हो जाएगा 3 नंबर का आंसर। 7 नंबर फाइंड द 6 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाइड फॉलोइंग द पेयर्स ऑफ कंडीशन। बाबू पेयर ऑफ कंडीशन देखना है इसमें कि संतुष्ट करता है कि नहीं, समुच्चय एक्स को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर लेट ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू दिया है। तो बाबू को प्रश्न से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू बी के उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे, फाई 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। फिर बाबू सी के उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे, फाई 2 4 और 2 4। ठीक है ना बाबू, 2 और 4, फिर 2 और 4 एक ही में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है बाबू, इसमें हम दोनों में देख रहे हैं कि बी और सी दोनों में उपसमुच्चय क्या है बाबू, एक्स बी तथा सी के क्या है उपसमुच्चय है। इसलिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 और 2, यानी कि दोनों में कॉमन 5 और 2 बिलोंग्स कर रहा है। तो बाबू ये हो गया। तो एक्स बराबर हम क्या लिख लेंगे बाबू, 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे बाबू 1 ले लेंगे, 5 और 2 को छोड़ के 1 3 1 2, फिर 1 3 2 3, और फिर क्या ले लेंगे बाबू हम 1 2 3 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बी नंबर उसी तरह बना लीजिएगा बाबू, बी नंबर इसी तरह बना लीजिएगा, हो जाएगा। और उसके बाद का है फाइंड द पावर ऑफ सेट, यानी कि क्या निकालना है बाबू, घात निकालना है, किस समुच्चय के घात निकालना है। ठीक है ना बाबू, तो लेट ए इक्वल टू हम ये लिख दिए, तो पावर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, अब 5 के बाद क्या हो जाएगा बाबू हमारा 0, 5 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 0 हो गया, 5 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 0, ये घेरा रहेगा। और फिर 7 का यहाँ पे 7 नंबर में 2 नंबर देख लीजिए, लेट ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो एक बार पावर ऑफ सेट लिखेंगे तो एक बार 5 लिख दिए, फिर एक बार इसको अंदर कर एक बार लिख दिए, फिर इसको एक बार अलग लिख दिए, फिर इन दोनों को एक साथ में करके लिख देंगे, तो ये पावर ऑफ सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 7 नंबर हो गया, 8 नंबर में आइए, 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है बाबू 8 नंबर पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5। बाबू कह रहा है पी ए के पावर ऑफ ए के कितने एलिमेंट हैं, यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इज इक्वल टू 5। बाबू पी ए इक्वल टू 5। तो बाबू आप बताइए कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है बाबू, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, 5 का मतलब कोई भी इसमें एलिमेंट्स नहीं है। आप देख लीजिएगा इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स कोई नहीं है मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं है मतलब क्या है, यानी कि एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू केवल एक। तो बाबू यहाँ पे लिख दीजिएगा ये इक्वल टू क्या दिया है 1 दिया है ना, पीए में कितने अवयव हैं, तो केवल क्या लिख दीजिएगा एक। वन एलिमेंट्स हैज पीए, पीए हैज वन एलिमेंट्स, पीए
ये हैज वन एलिमेंट्स, ठीक है ना बाबू, ये हैज वन एलिमेंट्स। पी में कितने एलिमेंट्स है, पी के पास कितने एलिमेंट्स है, वन एलिमेंट्स है, ठीक है। चलिए अब आ गए हम लोग टाइप 2 में। बाबू टाइप 2 में आ जाते हैं, तो टाइप 2 में मिटाना पड़ेगा हमको। चलिए मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको रोक के। चलिए बाबू यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में। कहा राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। यानी कि बाबू क्या करना है, इसको अंतराल में लिखना है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। तो 1 नंबर 9 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बाबू x such that x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर में -5 दिया है और लेस देन इक्वल x दिया है, और फिर लेस देन इक्वल 5 दिया है, केवल 5 दिया हुआ है। ओके, तो बाबू लेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू, लिख दीजिए a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और r हो गया बाबू, उसके बाद कोमा दे दीजिए -5 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 5। तो बाबू हमको इसको लिखना है, इस तो लिखेंगे, तो बाबू इसको हम लोग इसमें लिखना है, इंटरवल में लिखना है। तो बाबू इंटरवल इंटरवल तो बाबू इंटरवल लिखना है। तो बाबू यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है बाबू, ये जो 5 है वो क्या है बाबू, रियल नंबर है। क्या है बाबू, ये रियल नंबर 5 जो है वो क्या है, रियल नंबर। यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सा चिन्ह है बाबू, ये बंद अंतराल का चिन्ह है, यानी क्लोज कर रहा है। तो क्लोज कर रहा है यानी कि बाबू बंद कर रहा है, तो बंद बाबू क्लोज का ये हो गया हमारा सिंबल। उसके बाद फिर यहाँ पे भी बाबू खुला नहीं है, ये भी क्या है, बंद है, तो हमने बंद कर दिया। और दोनों अंक लेंगे -5 और केवल 5। कहने का मतलब है कि बाबू -5 से बड़ा या बराबर, -5 भी और उससे बड़ा भी x का जो मान होगा बाबू 5 से -5 से बड़ा होगा, 5 भी होगा, फिर लेस देन इक्वल 5, फिर x का जो मान होगा 5 से क्या होगा, छोटा भी होगा और 5 भी होगा। तो दोनों ले लिए और बाबू इसको इंटरवल में हम लिख दिए। अगर यही कहता कि बाबू आप इसको संख्या रेखा पर, और बाबू इस क्वेश्चन में संख्या रेखा पर दिया नहीं है, लेकिन इसको अगर संख्या रेखा पर लिखना बाबू लिखना होता, तो बाबू संख्या रेखा पर इन नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन पे लिखना रहता, ऐसे हम लोग कर देते, यहाँ पर तीर का निशान डाल देते, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, यहाँ पे मान लेते हम, यहाँ पे मान लेते कितना बाबू -5 और यहाँ पर 5, यहाँ पे दोनों को हमको बंद करना है, तो दोनों को यानी बंद कर दिए। इसको थोड़ा सा कलर्ड कर दीजिए बाबू, ये तो हमेशा कलर्ड रहेगा, और इसको भी आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो क्या हो गया बाबू, ये हमारा हो गया ऐसे -5 और 5, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कहता तो इतना कहा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम इतना नहीं करेंगे बाबू, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। आप एक 4 नंबर देख लीजिए, 9 का 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, कह रहा है x such that x belongs to r, r कह रहा है 0 से बड़ा या बराबर x लेस देन 9। बाबू यही मेन बाबू आप इस सिंबल से ही पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बाबू, यहाँ पे कह रहा है ये जो है ना बाबू लेस देन है, 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 से बड़ा इन
इन इंटरवल, राइट इन राइट WRITE, अंतराल में लिखने पर, अंतराल में लिखने पर, तो राइट इन इंटरवल INTERVAL इंटरवल, यहाँ पे लिख लीजिए राइट इन WRIT, राइट इन, यानी कि इंटरवल में लिखने पर बाबू यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, ये देखिए ये क्लोज कर रहा है, ये 0 लेस देन इक्वल x, तो x का मान 0 से बड़ा या बराबर, आप बंद करना पड़ेगा, ये बड़ा ये क्या है, लेस देन इक्वल, यानी कि बंद कर देंगे बड़ा कोष्ठ से, यानी 0 भी लेंगे क्योंकि 0 के से बड़ा भी लेना है, 9 से क्या करना है छोटा, तो यहाँ पे चलिए, और यहाँ पे हमारा खुला ये खुला का चिन्ह है, तो बाबू हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे 9 हम लेके बाबू क्या लेंगे 8 लेंगे, यानी उससे क्या करेंगे 9 से क्या ले लेंगे बाबू, हम छोटा लेंगे, x का जो मान होगा वो 9 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे इसको क्या करना है बाबू, ये क्लोज हो गया हमारा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया बाबू, ये भी देखिए ये भी जो है ना खुला, ये भी खुला अंतराल है, ठीक है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं बाबू इसको। बाबू ये क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। बाबू आप पिछले चैप्टर में सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था, आपने पढ़ा था, ठीक है ना बाबू, तो सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़े थे आप, तो इसको आपको सेट यहाँ पे लेट ए इक्वल टू लिख देते हैं, 8 का 1 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है -4 और 7, ठीक है ना बाबू, -4 और क्या दिया हुआ है 7, तो लेट ए इक्वल टू लिख देते हैं -4 और 7, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या बाबू बिलोंग्स टू रियल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसके बाद क्या लिख सकते हैं बाबू, यानी कि यहाँ पे -4 लेस देन इक्वल, लेस देन, अच्छा चिन्ह नहीं दिया है बाबू, इसमें चिन्ह दिया है, हाँ चिन्ह दिया है बाबू, ऐसे नहीं दिया है, यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है, आप टेंशन ना ले, हम थोड़ा मझोला कोष्ठ का चिन्ह दे दिए हैं, यहाँ पे दोनों ओपन ही है, तो बाबू दोनों ओपन है, तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ऐसे x और लेस देन 7, यानी कि बाबू यहाँ पे कहने का मतलब है ये जो मान होगा वो रियल नंबर ही होगा, लेकिन 4 से क्या होगा बड़ा होगा और 7 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है ना बाबू, तो इसका ये मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन राइट इन WRIT राइट इन सेट बाबू WRIT राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना बाबू, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर का सब हो जाएगा, 11 नंबर में हम चलते हैं, 11 नंबर में चलते हैं बाबू। इसमें दिया हुआ है, इसका कथन सही देखना है हमको, कथन इसमें करे कि मान लीजिए लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2, फिर दिया हुआ 3 4, फिर दिया है 5, ठीक है ना बाबू, तो 5 दिया हुआ है, तो कह रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो बाबू 3 4 बिलोंग्स टू ए इसमें है, देखिए तो बाबू 3 4 इसमें बिलोंग्स करेगा, तो करेगा, ये क्या है 11 का 1 नंबर सही है बाबू, सत्य है, तो बाबू इसमें जो दे दिया गया है और इसमें हमको बिलोंग्स करने, अब इसमें कह रहा है 4 नंबर में 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये क्या है बाबू, ये सही नहीं है, क्योंकि बाबू 1 2 5 इसमें कहाँ है कि इसमें बिलोंग्स करेगा, 1 2 5 1 2 5 नहीं है बाबू, 1 2 5 है, ये बिलोंग्स करेगा ए में, ठीक है ना बाबू, तो ये भी सत्य हो जाएगा। 11 का बाबू 4 नंबर 3 नंबर है, 4 नंबर है, सत्य हो जाएगा। 11 का 4 नंबर असत्य हो जाएगा ना बाबू, हाँ सत्य तो ठीक ही बोले थे। 1 2 5 1 2 5, तो 1 2 5 जो है इसमें 1 2 5 बिलोंग्स ए में बिलोंग्स नहीं करेगा बाबू,
ए बिलोंग्स असत्य दिया है, 1 2 3 4 असत्य दिया है। 1 2 5 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी सत्य हो जाएगा, 5 नंबर का सत्य हो जाएगा। रुक जाइएगा बाबू थोड़ा। देखिए बाबू, ये 11 नंबर में ये बिलोंग्स कर रहा है। 2 नंबर में 3 और 4 उपसमुच्चय है ए का। 3 और 4 जो है ना उपसमुच्चय है ए का, ये असत्य है। फिर 1 बिलोंग्स टू ए, तो बाबू 1 बिलोंग्स टू ए, ये तो बाबू सत्य हो जाएगा क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है। आप कर लीजिएगा बाबू, इसको देख के, ये आसान क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। चलिए 12 नंबर हम देखते हैं, ठीक है ना। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, ये भी देख लीजिएगा। 1 2 3 बिलोंग्स टू 1 3 5, यानी कि 1 2 3 बिलोंग्स टू 1 3 5, तो बाबू इसमें उपसमुच्चय है, सॉरी बिलोंग्स टू है। यहाँ पर लेट, मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, अब बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 5, तो बाबू ये ए उपसमुच्चय बी होगा। क्यों नहीं होगा बाबू? क्योंकि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन और ये नहीं मिल रहा है, सारे एलिमेंट्स बी में नहीं मिल रहे हैं। तो सारे एलिमेंट्स, अब इसमें दिए हुए 1 2, इसमें 2 मिलता तो ये क्या हो जाता, उपसमुच्चय हो जाता, लेकिन ये नहीं मिल रहा है तो ये उपसमुच्चय नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा बाबू? असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। 12 का 1 नंबर असत्य हो जाएगा। तो आप कर लीजिएगा, 12 करिएगा, जो छूटेगा वो बताएंगे, नहीं बनेगा तो, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर भी करिएगा बाबू। एस किसको बोलते हैं बाबू? समष्टीय समुच्चय को बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर पावर ऑफ एस निकाल लीजिएगा और उसको मिला लीजिएगा कि कौन मिल रहा है। अगर मिलेगा तो सत्य होगा, नहीं मिलेगा तो असत्य हो जाएगा। फिर 14 नंबर उसी तरह करिएगा, ठीक है ना बाबू। तो आप 14 तक करके देखिए, और कल जो बच रहा है 1 2 3 4 यानी 21 तक कल बताएंगे फिर आगे, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अगर कोई भी आपको डाउट है कि हाँ ये क्वेश्चन हमको भी समझ में नहीं आया है, तो आप बाबू कमेंट्स करिए। आप लोग क्यों नहीं करते हैं? अगर प्रॉब्लम है तो करिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबू जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे पास कमेंट्स करिए, आप हमारे पास कॉल कीजिए, या आप हमारे पास जो भी आप बाबू, आप तो मेरे ग्रुप में हैं ही, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि हाँ सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, 1 2 3 4, यानी हम कितना तक बताए हुए हैं, 12 तक समझाए हुए हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन को जो नहीं समझ में आया हो, आप हमारे पास जब क्या करिए बाबू, कमेंट्स करिए कि हाँ सर ये बताइए, आप फोन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम उसी टाइम में बता देंगे। और बाबू आप लोग इस सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, जो समझ में करिए। और एक बात और है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बाबू कि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है बाबू, तो आप लोग थोड़ा सा इससे बचिए और अपने घर परिवार सबको सुरक्षित रखिए, आप भी सुरक्षित रहिए। और जो भी करना हो, आप ज़्यादातर समय अपने परिवार के साथ स्पेंड कीजिए। और आप अभी आप लोग बाबू, आप लोग का ईद भी चल रहा है, आप मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने को, अपने आप को, अच्छा से रहिए बाबू, आप लोग से रिक्वेस्ट है। थैंक यू।